राष्ट्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हाम्रो राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हाम्रो। नमस्कार, मैं इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल, नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थल मंच के संस्थापक अध्यक्ष। ओम द्रीं बृहस्पतये नमः। नमस्कार। तो आप लोगों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा क्योंकि आप लोग आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का क्या प्रश्न है आप लोग पूछिए, उसका मैं जवाब। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपसे कुछ सवाल थे। हाँ जी। जब आपके परराष्ट्र मंत्री आए थे तब क्यों प्रधानमंत्री ने आपको समय नहीं दिया? इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो विश्व में 4 नंबर में माना गया है। अभी वो 4 नंबर में आते हैं। और नेपाल का जो परराष्ट्र मंत्री है तब उन्होंने प्यार से मोहब्बत से वो अपना ये सोच के अपना पड़ोसी देश और रिश्तेदार और अपना भाई समझ के वो टाइम देते थे। तब भी उनका बावजूद भी वो इतना बिजी रहे, इतना बिजी शेड्यूल रहा उनका। यहाँ तो एक तो अपना ये बिजी शेड्यूल, किसान का एक मसला चल रहा है, कोविड का एक मसला चल रहा है, और उसके बाद ये दवाई का एक मेडिसिन का एक मसला चल रहा है। इसके पीछे वो ज़्यादा व्यस्त थे, इसलिए वो समय नहीं दे पाया। उसके लिए आप लोग अन्यथा मत लीजिए, और ये जनता को अन्यथा जो ले रहे हैं उसके लिए भी मैं वो बोलना चाहूँगा कि इनका बिजी व्यवस्था। और विश्व में 4 नंबर में, वर्ल्ड में 4 नंबर में मोदी हमारा प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को माना गया है। इसलिए वो ज़्यादा व्यस्तता की वजह से समय नहीं दे पाया। इसका वजह यही है। आपको नेपाल में हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना करने के लिए कहाँ से आपको समर्थन मिल रहा है? ऐसा है, हमारा नेपाल में हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन करने के लिए विश्व का जितना भी हिंदूवादी हैं उनसे समर्थन मिल रहा है। जितने शंकराचार्य हैं उनसे समर्थन मिल रहा है। जितने साधु संत हैं उससे समर्थन मिल रहा है। जितने हिंदूवादी संगठन है जुड़े हुए हैं हिंदुत्व से, उन लोग से समर्थन, खुलेआम समर्थन मिल रहे हैं। और इसके बावजूद जहाँ हिंदू सरकार है, जैसा मॉरिशस में हिंदू सरकार है, जैसे आज ग्रेट अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न अमेरिका में, एक एटलांटिका में, एक आइलैंड के बीच में एक कैलासा बोल के एक जगह है, वो भी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो गया है। तो वहाँ से भी समर्थन है। और इन एडिशन मॉरिशस से समर्थन है। तो इसके साथ हमारा भारत सरकार का हिंदू संगठन है, भारत सरकार हिंदू है, उनसे भी समर्थन है। सारे समर्थन हमें मिल रहा है। इस समर्थन के बावजूद नेपाल में जो 3 करोड़ जनता है, 81% जो हिंदूवादी जनता है, उनका भी समर्थन है। इसलिए ये समर्थन, इतना समर्थन होने के बावजूद भी हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, स्थापित नहीं कर सकते। ये एक दुर्भाग्य है और होके ही छोड़ेगा और होना है। परराष्ट्र मंत्री भारत के ब्रांड आए थे, जिसके विदेश काउंसिलिंग की मीटिंग और विदेश मंत्री दोनों देश के बीच मिलन था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलने का प्लान था। उसी बीच आपके साथ भारत के प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी के साथ आपकी मीटिंग थी। ये क्या है? उधर प्रधानमंत्री विदेश मंत्री को समय नहीं दे रहे हैं और इस बीच आप मोदी के भाई से मिलना हुआ, इसका राज क्या है? ऐसा है, अब जो हमारा विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली जी भारत आए थे, उनका जो हो ये जो काउंसिल, इसका विदेश काउंसिल मीटिंग था दोनों देश के बीच। और दूसरा विदेश मंत्री 1-to-1 वार्ता था। इन एडिशन प्रदीप ग्यावाली जी का भारत के प्रधानमंत्री के साथ ये मीटिंग था। जो मीटिंग के लिए समय तय किया था, सोचे थे वो लोग ने समय मिल जाएंगे, उनको ये व्यस्तता की वजह से पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि समय नहीं मिल पाया, इसलिए उनका मुझसे बताते हुआ। जहाँ रहा आपका प्रश्न, उनके भाई आपके साथ, ऐसा है, उनके भाई के सारे सब मेरे साथ आएंगे, हमारे साथ मुलाकात होंगे, क्योंकि मैं हिंदूवादी, एक नेपाल को हिंदू राष्ट्र, एक देश को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए मैं समर्पित हूँ और वचनबद्धता है मेरा, और कटिबद्ध हूँ मैं उसमें, प्रतिबद्ध हूँ मैं उसमें। इसीलिए सारे हिंदूवादी हिंदू के नाते मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए वो नेपाल के हिंदू राष्ट्र के लिए क्या परिस्थिति है और कितना तक काम आगे बढ़ चुके हैं, और अब हमको आगे और क्या रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी, इसका मुद्दे लेके प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी आए थे। उन्होंने बोला कि नेपाल में और कब तक हिंदू राष्ट्र बनेंगे और कब तक आपका टारगेट है, कितने आपके साथ स्ट्रेटेजी और प्लान क्या है, और कितने अभी आगे बढ़ चुके हैं, ये जानना चाहते थे मेरा इनका प्रोग्रेस।
तो इसके लिए मेरे साथ आए थे। वो हम लोग का ये आपस में होते रहते, ऐसे करके मेरे शिष्य आए मेरे पास उनको भी जानने के लिए। जहाँ आज कैलासा में एक देश हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, अमेरिका का बीच से काट के, दोनों आइलैंड के बीच में काट के, वहां से भी मेरे साथ खबर आया कि आपका हिंदू राष्ट्र कहाँ तक पहुंच गया और क्या स्थिति है अभी और कितना समय आपको और चाहिए। क्योंकि सारे हिंदूवादी को ये डर है, आज खतरा है नेपाल में धर्म पर भी परिवर्तन एकदम स्पीड फास्ट डेवलपमेंट चल रहा है। अगर हम 5 साल लगाएंगे तो 5 साल में हमारा हिंदू 10% नहीं रहेंगे। इसका चिंता जताते हुए, जहर करते हुए सारे हिंदूवादी साधु संत, शंकराचार्य, सरकार, संगठन सब मेरे साथ लगे हुई है और खबर ले रहे हैं कि क्या पोजीशन है। इसलिए उनका भाई मेरे साथ आने का ये मसला था, वो आए और हम लोग का चर्चा हुआ। फिर अब मैं फिर गुजरात जाने वाला हूँ। अब गुजरात में मैं सारे साधु संत, मठ, मंदिर सबको मैं दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हुए फिर मैं भ्रमण में जाऊँगा। जबलपुर जाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा बनारस जाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा प्रयागराज जाऊँगा। सारे प्रयागराज में हमारा नर्मदा गिरी, फिर मैं जाऊँगा गोरखपुर धाम जाऊँगा, योगी आदित्यनाथ जी के पास जाऊँगा। सबके साथ जाके आशीर्वाद लेते हुए फिर मैं आगे रणनीति तय करूँगा। ठीक है सर। और सर आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी और आप आने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे? ऐसा है, आगे हमारा रणनीति ये रहेगी। सबसे पहला आप लोग का सवाल का रणनीति का सवाल है। रणनीति हमारा हिंदू राष्ट्र सबसे पहला मेरा प्राथमिकता हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे और हो के ही छोड़ेगा और होगा। स्थापन होने ही होना है, ये कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि ये जनता का मांग है। सरकार जो है जनता का है। आजकल ये देश में जब लोकदल आया है, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाता है, संविधान बनता है, उसके बाद में क्या होता है कि आपका ये जनता का साथ पावर आ जाता है। जनता का जो पावर आ जाता है तो जनता किसका है? जनता हिंदूवादी है। तो हमारा रणनीति ये रहेगा, विश्व का हिंदू प्लस हमारा 81.82% के हाराहारी में हमारा नेपाल के हिंदूवादी जनता सबका साथ समर्थन है। इसका आधार पर नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित बहुत जल्दी हो जाएंगे। और दूसरा आपका सवाल है, आप क्या चुनाव में, ये तो निश्चय है, ये चाणक्य नीति में भी कहा है, ये लिखा हुआ है। चाणक्य का नीति 10 नीति होते हैं चाणक्य के, उसको आप देख लो ना, आप लोग शास्त्र में जाइए। वो तो ऐसे अगर हमको हिंदू राष्ट्र नहीं लिखते तो चुनाव में भी जाना पड़ेगा, तो जाएंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हम चुनाव में भी जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र मुद्दा लेके जाएंगे, ना कि हम कोई दूसरा मुद्दा लेके जाएंगे। हिंदू राष्ट्र मुद्दा हमारा होगा, युवा प्रचलित मुद्दा हमारा होगा, देश में भंसार कटौती मुद्दा होगा, कर का मुद्दा होगा और हमारा विकास का मुद्दा होगा। और उसके बाद में हमारा धार्मिक स्थल को, पर्यटक का मुद्दा होगा और धार्मिक स्थल को हम लोग एक पर्यटक के रूप में और विश्वव्यापी में हम लोग एक ऑनलाइन करके टूरिस्ट स्पॉट का मुद्दा होगा। ये सब मुद्दा लेंगे और देश विदेश का साथ कैसा रिलेशनशिप रहना है, किस तरीके से डिप्लोमेटिक डायलॉग होना है, वो मुद्दा रहेगा। साथ में हमारा बॉर्डर इश्यूज का मुद्दा रहेगा, साथ साथ हमारा अर्थ का मुद्दा रहेगा। अर्थ देश में कैसा किया जाए और उद्योग जगत कैसा स्थापित किया जाएगा, इसका मुद्दा रहेगा। ये सारे मुद्दा लेके हम जनता के सामने उतरेंगे खड़ा। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोग आया, हमें समय दिया और हमारा 2-4 शब्द आप लोग ने जनता के साथ पहुंचाने के लिए एक मौका दिया। इसके लिए आपका संपूर्ण टीम को धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।